बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन की इंथाल्पी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इंथाल्पी का मतलब रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उसको हम कैसे मेजर करते हैं। इसी टॉपिक को हम कैलोरीमेट्री भी कहते हैं। ये साथ लिखा हुआ है कैलोरीमेट्री। इसका मतलब क्या बनता है कैलोरीमेट्री का? आपको पता है कि जो कैलोरी होता है ये यूनिट होता है एनर्जी का, यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम यूनिट ऑफ हीट लिख लेते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि हीट भी एनर्जी की फॉर्म ही होती है। तो कैलोरी जो है ये यूनिट ऑफ हीट या यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। मीट्री का मतलब होता है मेजर करना, यानी रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उनको हम मेजर करते हैं कैलोरीमेट्री में। तो हमने कैलोरीमेट्री के बारे में डिस्कस करना है। दो तरह के रिएक्शंस यूजली हम पढ़ते हैं, एक एक्सोथर्मिक होते हैं जिनमें हीट एवॉल्व होती है, दूसरा एंडोथर्मिक होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। कितनी हीट एवॉल्व होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, तो ये हमें कैलोरीमेट्री के ज़रिए पता चलता है कि कितनी हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है। दो किस्म के कैलोरीमीटर हम पढ़ने जा रहे हैं, गिलास कैलोरीमीटर और सेकंड फिर हम पढ़ेंगे बॉम कैलोरीमीटर। गिलास कैलोरीमीटर भी इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। बॉम कैलोरीमीटर तो काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बहुत आसान दोनों टॉपिक। बस आपने कंस्ट्रक्शन को समझना है, वर्किंग को समझना है और जो इसके अंदर बेसिक टर्म्स हैं उनको आपने समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिलास कैलोरीमीटर की। ये ओवरऑल मैंने गिलास कैलोरीमीटर आपके सामने बनाया हुआ है। पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसकी वर्किंग कैसे होती है और एंड पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करके हम हीट चेंजेस को मेजर करते हैं। तो अमूमन जो गिलास कैलोरीमीटर होता है ये दो बर्तनों पे मुश्तमिल होता है। दोनों गिलास भी हो सकते हैं, एक बड़ा गिलास का जार हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, या अमूमन जो लेबॉर्ट्री के अंदर होते हैं ये छोटा गिलास का बर्तन हो सकता है, गिलास का जार हो सकता है, या कॉपर का हो सकता है, या स्टील का हो सकता है। ये बड़ा जो है ये लकड़ी का बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर इसको प्लेस किया जाता है। तो डिफरेंट यूज़ होते हैं। तो अमूमन ये दो बर्तनों पर मुश्तमिल होता है। एक छोटा जार होता है जिसको इस बड़े जार के अंदर प्लेस किया जाता है। लेबॉर्ट्री में ये जो बड़ा जार होता है ये लकड़ी का होता है और ये अमूमन ग्लास का होता है या स्टील या कॉपर का बना होता है। फिर इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, इसके अंदर ये जो है इसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यानी कितनी हीट चेंजेस आ रही हैं, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, उस टेम्परेचर चेंज को हम इस थर्मोमीटर की मदद से मेजर करते हैं, इसकी मदद से नोट करते हैं। फिर ये एक इसमें स्टिरर है। स्टिरर जो रिएक्शन मिक्सचर को हिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो भी यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर होगा उसको हिलाने के लिए ये स्टिरर का हम इस्तेमाल करेंगे। इस रिएक्शन को मिक्सचर को इसके अंदर डालने के बाद इसको ऊपर लिड से बंद कर दिया जाता है, लिड से बंद कर दिया जाता है इसको। और इन दोनों बर्तनों के दरमियान, ये वाला जो बाहर वाला जार है, जो अंदर वाला जार है, इनके दरमियान कॉटन प्लेस कर दी जाती है। रुई जिसे हम कहते हैं उसको प्लेस कर दिया जाता है यहाँ पे। चूँकि हमें पता है कि जो रुई होती है वो हीट को अच्छी जो हीट की इंसुलेटर होती है, यानी ना तो हीट सिस्टम से बाहर जा सकेगी, जो रिएक्शन की हीट होगी वो वहीं पे रहेगी, ना जो सराउंडिंग से हीट होगी वो इन हो सकेगी। तो ये एज ए इंसुलेटर काम करती है, इसको याद रखना है। यहाँ पे हम वूल प्लेस करेंगे, इस वूल का काम क्या होगा, ये एज ए इंसुलेटर काम करेगी। तो इस तरीके से अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आपने डायग्राम भी बनानी होती है, तो डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमने क्या प्लेस किया, वूल प्लेस किया। और ये वूल कैसे काम करती है, इसका काम क्या होता है, ये एज ए इंसुलेटर काम करती है। इंसुलेटर यानी जो रिएक्शन की हीट होगी वो वहीं रहेगी, वो बाहर नहीं आ सकेगी सराउंडिंग की तरफ, और सराउंडिंग से हीट जो है वो इन नहीं हो सकेगी। तो ये पूरा सेटअप होता है इस ग्लास कैलोरीमीटर का। अब जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, सपोज हमने एसिड बेस रिएक्शन करवाना है HCl और NaOH का, तो इनकी स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में गिवन है, इनकी स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसके अंदर इसको इस बड़े जार के अंदर प्लेस कर देंगे। इसके इर्द गिर्द कॉटन होगी, ऊपर से लिड इसकी बंद कर देंगे। थर्मोमीटर भी होगा इसके अंदर, स्टिरर भी होगा।
तो बिफोर हमने टेम्परेचर नोट कर लेना है, रिएक्शन शुरू होने से पहले हमने टेम्परेचर नोट कर लेना है। यानी अभी दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिलाया नहीं है, HCl और NaOH के सॉल्यूशन को मिलाया नहीं है, तो थर्मोमीटर की मदद से हमने टेम्परेचर नोट कर लेना है। अब यहाँ पे ये भी ख्याल रखना है कि ये थर्मोमीटर ऐसे होते हैं कि ये इवन 0.1 केल्विन का भी अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा हो तो उसको भी नोट कर लेते हैं। तो अगर बहुत कम भी डिफरेंस आ रहा होगा तो ये थर्मोमीटर की मदद से उसको ईजिली नोट किया जा सकता है। तो ये स्पेशल किस्म के थर्मोमीटर होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर चेंज को भी नोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेना है, रिएक्शन शुरू होने से पहले उसको हम नाम देंगे T1 इनिशियल टेम्परेचर को। रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, स्टेयर की मदद से इसे हिलाते जाएंगे ताकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो अच्छी तरह से कम्प्लीटली आपस में रिएक्ट करें। टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंडो होगा तो टेम्परेचर जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज होगा जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे T2। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, चाहे वो बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू आए T1 के मुकाबले में या कम होके आए, तो जो भी मैक्सिमम चेंज आएगा उस चेंज को हम क्या कहेंगे, सेकंड टेम्परेचर T2। डेल्टा T हमने नोट कर लेना है, फाइंड कर लेना है, ये क्या होगा T2 माइनस T1। तो इस तरह से हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा कि रिएक्शन के दौरान कितना टेम्परेचर मैक्सिमम चेंज हुआ। जब डेल्टा T आ गया, इसको हमने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। ये डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। Q तो होगी हीट, जो हमें पता चलेगा इतनी हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है। M होगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स लेनी है तो रिएक्टेंट्स का मास हमें मालूम होगा। और ये जो S है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो शायद आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन लिखी हो, यहाँ पे मैं आप लिख भी देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance by 1 degree, by 1 degree। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और हर सब्सटेंस की अपनी जो है हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, उसकी वैल्यू गिवन होती है लिटरेचर के अंदर, वहाँ से आप उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। जब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएं तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन के दौरान इतनी हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से वर्किंग होती है ग्लास कैलोरीमीटर की। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर में फ़र्क क्या है? एक्चुअली जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है टू फाइंड हीट ऑफ कंबस्चन, हीट ऑफ कंबस्चन को फाइंड आउट करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हीट ऑफ कंबस्चन जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, इसे ऑर्डिनरी ग्लास कैलोरीमीटर के ज़रिए फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम फिर बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास कैलोरीमीटर। तो पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे, एंड पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और हीट एवॉल्व को हम कैलकुलेट कर सकेंगे उस फार्मूला की मदद से। तो ये एक स्टील का बना हुआ एक बर्तन होता है जिसको हम स्टील बॉम्ब कहते हैं, स्टील बॉम्ब ही इसे लिखा जाता है। ये एक स्टील बॉम्ब है और यहाँ पे इसके एक इग्निशन कॉइल है, इग्निशन कॉइल। इग्नाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना, यानी जिस सब्सटेंस को हमने जलाना है वो इस इग्निशन कॉइल की मदद से हम इसको जलाएंगे। और ये इग्निशन कॉइल जो है ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है। इग्निशन कॉइल
बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है। बैटरी की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है और जो भी सैंपल हमने यहाँ पे प्लेस किया होता है वो जलना शुरू कर देता है। तो ये एक स्टील बॉम्ब है, इसके अंदर एक इग्निशन कॉइल है, इसके अंदर एक प्लाटिनम का क्रूसिबल भी होता है, प्लाटिनम का छोटा सा बर्तन भी होता है, उसे प्लाटिनम क्रूसिबल कहते हैं। यहाँ पे शो नहीं किया लेकिन बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो प्लाटिनम क्रूसिबल के अंदर हम उस सैंपल को रख के इस इग्निशन कॉइल की मदद से उसे जलाते हैं, जो भी हमें सैंपल दिया गया हो। ये उसकी आउटर जैकेट है, ये वाली आउटर जैकेट है, ये आउटर वेसल है और ये वेल इंसुलेटेड होती है। मतलब यहाँ पे भी वही काम है कि जो आउटर जैकेट है, आउटर वेसल है या ये ओवरऑल जो कैलोरीमीटर है ये वेल इंसुलेटेड होता है, यानी जो सिस्टम की हीट है वो सराउंडिंग में नहीं जा सकती और जो सराउंडिंग की हीट है वो सिस्टम में नहीं आ सकती। और इस जैकेट के अंदर, आउटर जैकेट के अंदर वाटर फिल किया होता है। किस चीज़ को हमने फिल करना है? नॉन अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर हमने फिल किया है, नॉन मास ऑफ वाटर इसके अंदर फिल किया होता है। और स्टिरर और थर्मोमीटर हमने इस वाटर के अंदर लगाने हैं। डायरेक्टली थर्मोमीटर इसके अंदर नहीं लगाया जाता। यहाँ पे चीज़ जलेगी, इग्नाइट होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उसको इस वाटर की मदद से हम नोट करेंगे। तो ये बात जहन में रखनी है कि जो स्टिरर वगैरह मौजूद होती है, थर्मोमीटर होता है, वो इस वाटर के अंदर होता है, जो आउटर वेसल में हम वाटर फिल करते हैं, नॉन अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये ओवरऑल इसका सेटअप है। जो भी चीज़ हमने जलानी होती है उसका हमने नॉन मास यूजली 1 ग्राम लेना है। 1 ग्राम उसको प्लाटिनम क्रूसिबल में प्लेस करते हैं और उसे यहाँ पे इस इग्निशन कॉइल के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है 1 ग्राम को। ये एक वाल्व है, वाल्व या इनलेट भी से कहते हैं। इस वाल्व को ओपन करके, यहाँ से इस वाल्व को ओपन करके इस इनलेट की मदद से ऑक्सीजन गैस फिल की जाती है। जैसा कि हमें पता है कि जलाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जलने के अमल के लिए, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ से फिल करेंगे तकरीबन 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ऑक्सीजन इसके अंदर फिल कर देंगे। यहाँ पे सैंपल को प्लेस कर देंगे। ये सारा कुछ करने के बाद इसको ऊपर से लिड को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको इस आउटर वेसल के अंदर प्लेस कर देंगे। इस आउटर वेसल के अंदर हमने वाटर पहले से डाला हुआ है, उसका नॉन मास, इसको इसके अंदर प्लेस कर देंगे। जब ये सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा फिर हम थर्मोमीटर की मदद से इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेंगे, जिसे हम कहेंगे T1। जो भी वाटर का इनिशियल टेम्परेचर होगा उसे हम नोट कर लेंगे। फिर बैटरी की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। जो भी सैंपल यहाँ पे हमने प्लेस किया होगा वो यहाँ पे जलना शुरू कर देगा। जब जलना शुरू करेगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हर 5 से 10 सेकंड के बाद हम थर्मोमीटर पे टेम्परेचर को देखते जाएंगे। इधर स्टिरर की मदद से वाटर को हिलाते जाएंगे ताकि जो टेम्परेचर है वो यकसा रहे पूरे वाटर के अंदर, और थर्मोमीटर की मदद से हर 5 से 10 मिनट के बाद उस टेम्परेचर को नोट करते जाएंगे। जो भी मैक्सिमम चेंज आएगा, जब मैक्सिमम वैल्यू होगी सेकंड की, उसको हम कह देंगे सेकंड टेम्परेचर की, उसको हम कह देंगे T2। तो डिफरेंस निकालना है डेल्टा T। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? T2 माइनस T1, हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। और अगेन एंड पे फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। इस M और S को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी मास को और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करें, तो ये इज इक्वल होता है C के। ये किसके इक्वल होता है? C के। C को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम। बुक में आपके इसकी डेफिनेशन दी भी गई होगी, वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 केल्विन, बाय 1 डिग्री या 1 केल्विन। यानी किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी कहा जाता है।
तो ये कुछ बातें थी कैलोरीमीट्री के बारे में, गिलास कैलोरीमीटर के बारे में आपको बताया, बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।